तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 38 अध्याय 7 भगवत ज्ञान आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 21 में श्री भगवान कहते हैं, यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अचिर्तुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि अहम। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो हर एक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं भी प्रदान कर देते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के स्वरूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे कि वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। जीव आत्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीव आत्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्य जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, तो इसीलिए वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। इसीलिए वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव और देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 22 में श्री भगवान कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूल सकते। देवताओं की पूजा और वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, बल्कि उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते। इसी कारण से मूर्खतावश वो देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं कर सकते। श्लोक 23 में श्री भगवान कहते हैं, अंतवत तु फलम तेषाम ततः भवति अल्पमेधसाम देवानः देवयज्ञः यान्त मतः भक्तः यान्ति माम अपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक
भिन्न लोक को जाते हैं, जहाँ विभिन्न देवता स्थित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। तो इसीलिए भगवान को पाने के लिए और भगवत धाम को पाने के लिए भगवान की ही भक्ति करनी पड़ेगी। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी और शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। श्लोक 24 में श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंत में कोई स्वरूप नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मे हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह से निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन हैं, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। श्लोक 25 में श्री भगवान कहते हैं, न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ः अयम न अभिजानति लोकः माम अजम अव्ययम। अर्थात मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसी कारण से वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सभी के लिए दृश्य थे, तो अब वे सभी के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति बहुत कम थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव और कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु तब भी सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों और सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का एपिसोड 38 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।